ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट 2023-24 बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया है। केंद्र के इस बजट में राजस्थान को बहुत निराशा हाथ लगी है। मोदी सरकार के बजट को आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आंकड़ों का मायाजाल बताते हुए न सिर्फ बजट को 10 में से 2 नंबर दिए, बल्कि कहा कि राजस्थान से जुड़ी उम्मीदों को केंद्र ने दरकिनार किया है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देने की बात कर रही है। यह अच्छी बात है, लेकिन बाजार जो मोटे अनाज में सबसे ज्यादा गुणवत्ता वाले अनाजों में एक है, उसकी एमएसपी पर खरीद तक नहीं हो रही है। इसके साथ ही सांसद बेनीवाल ने यह भी कहा कि किसान कर्ज माफी, एमएसपी पर कानून बनाने, रोजगार का स्थायी रोडमैप बनाने की कोई बात इस बजट में उल्लेखित नहीं की गई। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जो बजट आज पेश किया गया है वह सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है। मोदी सरकार हर बार कहती है कि यह बजट शानदार और जानदार है, लेकिन इस बजट में अगर देखें तो सिर्फ इनकम टैक्स में छूट के अलावा और कोई भी ऐसी घोषणा नहीं जो आम आदमी को राहत देती हो। इसके साथ ही सांसद बेनीवाल ने केंद्र से मांग करते हुए कहा कि इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है उसे 10 लाख करना चाहिए था, ताकि आम आदमी को अच्छी राहत मिले। वहीं सांसद बेनीवाल ने मोदी सरकार से जातिगत जनगणना की मांग भी रखी है। बता दें, बजट से प्रदेश की उम्मीदों को लेकर सांसद बेनीवाल ने कहा कि इस बजट से राजस्थान को बड़ी निराशा हाथ लगी है। केंद्र पर निशाना साधते हुए बेनीवाल ने कहा कि कर्नाटक में चुनाव जल्दी है, इसलिए कर्नाटक को सूखे के लिए विशेष पैकेज दिया, जबकि राजस्थान के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने सहित अन्य मुद्दों पर बजट में कोई घोषणा नहीं की गई। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में भी चुनाव होने हैं, राजस्थान भी सूखा प्रदेश है, फिर राजस्थान के लिए घोषणा क्यों नहीं की गई। बेनीवाल ने कहा कि बजट में एक बार फिर राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया। इसके साथ ही सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि इस बजट में आय दुगनी करने की बात कही गई है, लेकिन मैकेनिज्म ही नहीं बनाया, फिर कैसे आय दुगनी होगी। बेनीवाल ने कहा, किसानों के लिए भी इस बजट में कुछ नहीं दिया है। देश की 70% आबादी वाले किसान को इस बजट से जो उम्मीद थी उसके अनुसार कोई घोषणा नहीं हुई। खास करके रोजगार को लेकर कोई बड़ी घोषणा इस बजट में नहीं की गई। यह बजट सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने वाला बजट है, इसलिए इस बजट को 10 में से सिर्फ 2 नंबर दिए जा सकते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।